हाँ सुन लो तब तो। इधर देखो अब ध्यान देना, यहाँ पे देखो क्या बताए थे कि स्वर संधि में दीर्घ संधि होता है ना, गुण संधि होता है, वृद्धि संधि, यंत्र संधि और अयादि संधि, सब सीक्वेंस में बोले थे। इसमें समान स्वर होता है, यानी कि अ के बाद अ आएगा, ई के बाद ई आएगा, उ के बाद उ, री के बाद री, है ना। और सबका दीर्घ हो जाने के कारण इसी के लिए इसको क्या बोला गया था, दीर्घ संधि, है ना। और इसमें इसकी संख्या टोटल कितना है, 13। कोई दिक्कत, इसकी संख्या कितना है, 13। चलो उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे गुण संधि का। इसमें क्या था, अकार के बाद, अकार के बाद अ या आ के बाद क्या आता है, ईकार, हाँ उकार और रीकार, ये तीनों आता है, ई उ और री। अच्छा दोनों आता है, मतलब हरस ई दीर्घ ई, हरस उ दीर्घ उ और री, ये मतलब इसमें दो हो गए, इसमें दो हो गए, एक इसमें। तो इनसे उत्पन्न विकार को क्या बोलेंगे, हाँ गुण संधि, क्योंकि ये बन क्या जाता है, ए और ओ बन जाता है, ए और ओ बनता है। ठीक, इसका गुण और इसका गुण एक जैसा था, इसीलिए गुण संधि बोला गया था। वृद्धि संधि में क्या हो रहा था, अकार के बाद अ या आ के बाद क्या आ जाएगा, बोलो, हाँ ए या, हाँ ए या ओ बोला, मतलब ए आए ओ औ ये चारों आएगा। ठीक है, इसमें चारों का बात कर रहे हैं, तो ये बनेगा क्या, आय बनेगा और औ बनेगा, डबल अवकर, है ना, ये बनेगा। तो इसमें देखो मात्रा में वृद्धि हो रहा था, इसीलिए वृद्धि संधि बोला गया। ठीक है, यन संधि में क्या हो रहा था, जब ईकार, उकार, ठीक है, रीकार के बाद कोई अन्य स्वर वर्ण आए, कोई, हाँ कोई अन्य स्वर आए, तो इससे उत्पन्न विकार का क्या होगा, देखो ई का क्या बनेगा, य, उ का व, उ का व और री का र, बस यही चीज तो था। ठीक, और इसमें क्या था, अयादि में क्या था, अगर ए या औ, हाँ ए या ओ के बाद, ठीक है, मतलब ए आई ओ औ अगर होगा, ठीक है, इसमें कोई भी आएगा, हाँ कोई स्वर आ जाए, तो इससे उत्पन्न क्या क्या मतलब उत्पन्न विकार से क्या बनेगा, ए से बनेगा आए, और इससे अब, ओ से अब। क्या कोई दिक्कत, इतना भी अगर याद रखोगे तो परिभाषा लिख लोगे। परिभाषा जब, क्या बोलो, हाँ ए आए ओ आओ, आओ चार गो था ना, तो इसमें एगो में बनता आए, एगो में बनता आए, एगो में बनता अब, एगो में बनता आब। मतलब एगो में देखो, जैसे इसमें बना ए से बना आए, है ना, तो आए से क्या बनेगा, आय बनेगा, है ना। फिर उसके बाद क्या बताए थे, अगर ओ से यहाँ पे अब बन रहा है, तो डबल ओ वाले से क्या बनेगा, आब बनेगा। ठीक है, यही चीज तो था, लेकिन हम लोग टोटल को नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे, देखो ये दो गो को लिखे हैं, तो बाकी सब समझ जाओगे, कोई दिक्कत। हाँ तो अब बताओ कि इसमें परिभाषा में कहाँ कोई गड़बड़ी है, किसी तरीके का दिक्कत तो नहीं है। स्वर संधि वाले में भी बोल दिए थे क्या, कि स्वर संधि में क्या होगा, दोनों स्वर होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा, एक स्वर और एक व्यंजन होगा, या दोनों व्यंजन होगा। ठीक, जब स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो, या व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो, तो उससे उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन हो, तो उससे उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। कोई दिक्कत किसी को, ये सब चीज इतना याद रखना है, और कल जितना हमको लगता है जितना डिटेल से बता दिए हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं कुछ उदाहरण, प्रैक्टिकली जब तक नहीं देखोगे तो दिक्कत होगा ना, समझ गया। एक सब का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक नोट्स हमको दे दो, ठीक है, क्योंकि उदाहरण हमको याद नहीं आता है, बहुत बहुत जल्दी याद नहीं आता है। ठीक है, याद तो आएगा दोनों। हाँ तो देखो यहाँ पे अब सुनो, पाला में अगर देखोगे दीर्घ संधि में हम लोग क्या ले सकते हैं, जैसे विद्या जोड़ आलय, है ना, तो क्या बनेगा, हाँ विद्यालय बनेगा। ठीक है, उसी तरह से अगर रहेगा शिव जोड़ आलय, है ना, तो क्या बन जाएगा, शिवालय। हो क्या रहा है देखो तो, मार्कर देखो तो, अगर हो पाएगा देखो कहीं जा, तो ऑफिस में देखना, या तो इंक होगा तो ले आना, बट यहां से देखना इधर नहीं टकरा जाओगे। ठीक, तो इसमें देख रहे हो विद्या शिव, है ना, उसी तरीके से हिम जोड़
आलय, तो क्या हो जाएगा? हाँ, हिमालय। कोई दिक्कत? उसी तरह से अगर रहेगा शिक्षा जोड़ अर्थी, हाँ, तो क्या बन जाएगा? हाँ, शिक्षार्थी। उसी तरह कैसे देखोगे, विद्या जोड़ अर्थी, तो क्या बन जाएगा? हाँ, विद्यार्थी, है ना? ये सब देख रहे हो ना? ये किसका है? किसका उदाहरण है? दीर्घ संधि का। किसका उदाहरण मिलेगा यहाँ? दीर्घ संधि का। तो ये चीज याद रखना है। कोई दिक्कत? तो दीर्घ संधि देख रहे हो ना? इसमें हुआ क्या? अच्छा, इसमें तो दीर्घ संधि में भी अ वाला ही यूज किए हैं। अभी किसका यूज किए हैं? अ वाला का ही। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर हम लोग ई वाला देखेंगे, ई वाला अगर देखेंगे तो इसमें देखोगे कहीं ना कहीं लिखे होंगे रति जोड़ इस, है ना? हाँ, क्या लिखे हैं? हाँ, रति जोड़ इस। ठीक, यही हमको याद नहीं आता है। अब देखो, आकार वाला याद आया तो आकार वाला याद आएगा। रति जोड़ इस, तो क्या हो जाएगा? देखो यहाँ दीर्घ ई है कि हरस ई लिखे हैं? ठीक है, दीर्घ ई है लिखे हैं, लेकिन हरस ई और दीर्घ ई दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घ ई बनाएगा, है ना? कोई दिक्कत? तो रतीश, महिष, नहीं, महिष नहीं होता, महेश होता है। ठीक है, अब होगा तुम बिजी सबरी रतीश ऐसे करके तो करने का तो बहुत सारा कर सकते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो होगा उसी को देखेंगे। हाँ, रची जोड़ित नहीं, 1 मिनट बताते हैं। देखो यहाँ ये गौ में हर सही होता है। गिरी जोड़ीस, तो क्या बन जाएगा? हाँ, गिरीश। कोई दिक्कत? क्रिस नहीं है। हाँ हाँ, अब हंसी कौन सी कह रहे? ज्यादा रील्स देखते हो क्या? बोल क्या आ रहे हैं? हम गिरीश बोल रहे हैं, गिरीश से क्रिस आ रहा है और क्रिस से और कहीं जा रहा है। हाँ, इस मतलब क्या होता है? ईश्वर। और गिरी मतलब पर्वत। तो गिरीश किसे कहा जाएगा? जो साइकिल में देते हो? नहीं, गिरीश का मतलब है पर्वतों के राजा को। पर्वतों के राजा को गिरीश कहा जाएगा। ठीक है, रति जोड़ीस, रतीश। रति मतलब क्या होता है? बोलो तो। तुम लोगों को संस्कृत में 6 चीज बताए थे जिससे जीवन में बाधा आता है। निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य, एक ये चीज था, इसमें बताए थे रे। जिसमें था रे सुख दुख भय आनंद। तो रति मतलब क्या होता है? आनंद होता है। इसमें नीति श्लोकावलंब बताए थे तब। हिंदी में नहीं रे, संस्कृत में बता रहे थे। संस्कृत में तुम लोगों को बताया, हमको याद नहीं एग्जैक्टली आ रहा अभी तुरंत। ठीक, रति मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है, जिसको पंडित बोला जाता है, जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालते हैं, वे व्यक्ति पंडित कहलाते हैं। तुम लोगों को इतना बताने के बावजूद भूलता है। समझ गया? जिसके कार्य में शीत उष्ण भय आनंद सुख और दुख बाधा नहीं डालता, उसी को ही हाँ पंडित कहते हैं। तो वही चीज यहाँ पे देखो, रति जोड़ इस, तो रतीश हो गया, है ना? रति मतलब क्या हो गया? आनंद। तो आनंद का जो ईश्वर है, अब आनंद का ईश्वर किसको बोला जा सकता है? हर एक चीज को कंट्रोल ऐसे ज्यादातर बोला जाता है कि कृष्ण को या विष्णु जिसको बोलते हो उसको माना गया है हर एक चीज में। चाहे योग का ईश्वर बोला जाए, योगेश्वर बोला जाए, रतीश बोला जाए, है ना? गिरीश में तो शिव को ले सकते हो, लेकिन रतीश में तो किसको लेना पड़ेगा? विष्णु को ही, है ना? तो ये सब अलग बात था। अब सुनो आगे रे, महाजोड़ इंद्र वो अलग हो जाता महेंद्र। यहां देखो, इसमें देखो आगे बात करेंगे। भानु जोड़ उदय,
तो भानु मतलब क्या होता है? सूर्य। तो इसमें क्या हो जाएगा? भानुदय। देखो हरसु हरसु क्या हो जाएगा? दीर्घ, है ना? ठीक। अब जैसे यहां पे देखो एक और बात करते हैं, री वाला भी ले लेते हैं, पितृ, है ना? पितृ जोड़ ऋण, है ना? तो क्या हो जाएगा? पितृन। ऐसे दीर्घ वाला हो जाएगा ना, पितृन। कोई दिक्कत? कितना एग्जाम्पल हो गया देखो, ई वाला तो आ वाला तो बहुत सारा हो गया, विद्यालय, शिवालय, हिमालय, है ना? शिक्षार्थी, विद्यार्थी, इसके बाद रतीश, गिरीश, ना, ये सब तो, हाँ, नीतीश, नीति जोड़ इस, कर लो, बढ़िया है तुम। ठीक। अब सुना आगे, भानु जोड़ उदय, है ना? उसी तरह से पितृन हो गया। कोई दिक्कत? तो देख रहे हो एग्जाम्पल यहाँ पे इसी तरीके से जुड़ेगा, मतलब तुम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले तो क्या जोड़ने के लिए सीखो, जोड़ने के लिए जब जानोगे तो प्रैक्टिस होते होते क्या हो जाएगा। इसके पीछे ना कम से कम ज्यादा नहीं तो एक दिन टाइम दो, एक दिन तो बढ़िया से बनाना है और दूसरे दिन फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। इससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत इसमें नहीं पड़ेगा तुम लोगों को। हाँ, कार्य जोड़ आलय, कार्यालय, ठीक है? इस तरीके से बहुत सारा बन जाएगा रे। ठीक, समझ गया? अब सुनो आगे, यहां तक कंप्लीट हो गया। गुण संधि में हम लोग क्या लेंगे? हाँ, गुण संधि में ए कार वाला लेंगे और ओ कार वाला लेंगे, ठीक है? समझ गया? ए कार वाला और ओ कार वाला, उसमें क्योंकि ए कार ओ कार से ही मिलके बनता है। अब तुम लोग महेश और नरेश और गणेश जो लेते हो ना, वो सब आ जाएगा, ठीक है? चलो मिटा दें इसको। ज्यादा एग्जाम्पल वहां नहीं दिया। अच्छा, ज्यादातर क्वेश्चन क्या रहता है जानते हो? बोलेगा क्या, रतीश में, या ये दे देगा रति जोड़ इसमें कौन सा संधि है? हर सही और दीर्घई मिलकर के दीर्घई बना है, वही तुम दोगे आंसर। नहीं, ऑप्शन में रहेगा दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, ऐसे ऐसे ही देता है। हाँ, समझ गया? अब देखो थोड़ा सा गड़बड़ी तुम लोग कब करोगे? जब ये पूछ देगा तब तोड़ लेना पड़ेगा पहले। हाँ, यही चीज है ना, थोड़ा सा जब तक बोले तो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ऐसे संभव नहीं है, ठीक है? अब सुनो आगे। रे पीछे वाला क्यों बात कर रहे हो रे? ज्यादा जान गया कि? नहीं बोलना, अगर ज्यादा जान जाएगा तो पूछ लेंगे एक दो बार, ठीक है? चलो इसको हम लोग हटाते हैं यहां से, और उसके बाद देखो आगे एग्जाम्पल लेंगे किसका? गुण संधि का। तो गुण संधि में देखो यहाँ पे भी दिया हुआ है ना? सूर्य जोड़ उदय, महाजोड़ ऋषि और रमा जोड़ इस, तीनों का अलग अलग लिया है, ठीक है? सूर्य जोड़ उदय, और आगे भी हम लोग लेंगे अलग अलग, लेकिन पहले जो दिया उसको, रमा जोड़ क्या है? इस, हाँ, उसके बाद क्या है? महाजोड़ ऋषि, हाँ, देव जोड़ ऋषि। अब देखो गण जोड़ इस, है ना? महाजोड़ उत्सव, देव जोड़ इंद्र, हाँ, तथा जोड़ एव, एव नहीं ई वाला मार देंगे रे। महाजोड़ तू जोड़, कुछ छू दे दो तुम लोग। अरे शुरू वाले में ओ आर आना चाहिए, और बाद वाले में ई कार उकार रीकार। ई का देखो उकार ईकार रीकार, है ना? हाँ, स्वागिन नहीं होगा तो कुछ छू बनाने, मतलब बनाने नहीं लगो। यहां देखो रे,
महेश, नरेश, गणेश, नर जोड़ इस नरेश हो जाएगा, है ना, ऐसे करके। अभी देखो एग्जाम्पल तुम लोग देख लो थोड़ा बढ़िया से, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलता है कि नहीं रे? हाँ, अब देखो ध्यान देना, हम लोग बात किस चीज का कर रहे हैं इसमें। देखो सूर्य में जब हम लोग लिख रहे हैं क्या, सूर्य जोड़ उदय, तो इसमें क्या देखने को मिल रहा है? हाँ, सु को तो ऐसे ही रखेंगे, र में हलंत है। जब भी तुम लोग ये वाला ऊपर वाला जो रेप देखते हो, इस रेप का मतलब क्या होता है कि आगे रो है, आधा रो है लेकिन आगे है, कोई दिक्कत? आधा तो होता ही है लेकिन आगे है, कोई दिक्कत? और जैसे इस तरीके से देखते हो तो इसका मतलब क्या है, प के बाद र है, क्या है, प के बाद र है, इसको प्र पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये चीज याद रखना। तो सूर्य लिख दिए, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, य को ई प्लस अ तो लिखवे करोगे, लास्ट में तो अ आएगा, य प्लस अ भी लिख सकते हो लोन, कोई दिक्कत नहीं है, य प्लस अ। हाँ, उसके बाद क्या है बोलो तो, उ, उसके बाद द और फिर य, है ना, तो ये इन दोनों जुड़ेगा। तो क्या बोले थे, गुण संधि में क्या जुड़ता है, आकार के बाद, देखो आकार के बाद ईकार उकार रीकार, ईकार का क्या बनेगा, अच्छा रीकार का तो यहां लिखवे नहीं किए हैं, रीकार का र बनेगा, बनेगा ना, रीकार का आर बनता है, रीकार का यहां क्या बनेगा, हाँ आर, ठीक है। अब सुनो आगे, तो यहां पर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा, वो बनेगा, है ना। तो यहां पर देखो क्या लिखोगे, सूर्य ऐसे लिखाएगा, इसमें जो हलंत था इसमें ओ जब लगेगा तो क्या हो जाएगा, हाँ ऐसे हलंत रहने दो अभी, हाँ प्लस ओ और प्लस दय, तो क्या बन जाएगा, देखो सूर्य में ओ जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सूर्योदय, समझा? अब बन जाएगा, क्या बनेगा, अब देखो रम जो रमा जोड़ इस, इसमें देखो क्या क्या जुड़ा बताना तुम लोग, रमेश में क्या क्या जुड़ा है, आ जोड़ दीर्घ ई, आ जोड़ दीर्घ ई, तो क्या बन जाएगा, हाँ दीर्घ ई से क्या बनता है, ए बनता है, तो क्या आ जाएगा, हाँ म में ए और तालब स, रमेश, कोई दिक्कत? उसके बाद देखो, हाँ मह तो लिख देंगे अलग से, आ अलग से लिख देंगे, और री और फिर सी, है ना, तो क्या होगा, आ प्लस री, आर ही रहेगा, होगा। तो क्या पढ़ोगे, देखो तो म पूरे, देखो अ और इबला ह पूरे क्या बन गया, ह बन गया, और र में हलंत दोगे, और बाद में सी है, तो बोलो ई वाला आधार रो जो पहले रहता है वो क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है ना, ठीक। तो महर्षि ऐसे करके लिखते हो, बिल्कुल सही करेगा, एडवांस विद्यार्थी है, हाँ हाँ, ठीक, कोई दिक्कत? एडवांस क्या बन जाओगे, हैं? समझ गया? एक आगो टीचर को ऐसे में अगर चिढ़ हो जाए कि ज्यादा होशियार बनता है, काटो तब, ठीक। अब सुना आगे, देव जो ऋषि सेम उसी तरीके से है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो, देव ऐसे लिख सकते हैं, वो में हलंत और प्लस अ और प्लस री और प्लस सी, तो क्या बनेगा, देखो अ प्लस री, आर होगा, आर, अब क्या आ जाएगा, ई वाला अ, हाँ व और अ, पूरे व बन जाएगा, पूरे व, ठीक है, ई वाला र और ई वाला सी, तो क्या आ जाएगा, देव ऋषि ने देवर्षि, देवर्षि, हाँ। अब देवर्षि अलगे जैसा तुम लोग टोन में बोल के और बोल देना है कि देवर बोला जा रहा है, देवर्षि, दोनों साथ में बोला जाता है तो क्या हो जाता है, देवर्षि, ठीक है। अब गण जोड़ इस, तो क्या बन जाएगा, अ प्लस ई मिल करके क्या बनेगा, ए बनेगा, तो ए लगाओगे तो क्या हो जाएगा, गणेश हो जाएगा, कोई दिक्कत? अब बन जाएगा, हाँ इसमें बताओ तो क्या होगा, हाँ महोत्सव, समझ रहे हो, कोई दिक्कत? ठीक,
उसी तरह से देव जोड़ इंद्र, तो देवेंद्र, महा जोड़ ईश्वर, महेश्वर, ईश्वर में ये दीर्घ ही लगता है, कोई दिक्कत? चलो, तो इतना तक समझ गया। गुण संधि में कोई गड़बड़ी किसी को या कोई दिक्कत? उदाहरण समझ आया? गुण संधि का उदाहरण समझ आया? कुछ और? एक और तुम लोग बनाओगे तब? हम ही बनाए? एक और बनाए? बोलो तुम। 50-60 को बोलोगे तब एक और निकलेगा गुण संधि वाला। क्या बना दे बोलो? ये वाला बना देते हैं, लो। नहीं दिखता तो हम क्या करें? क्या था? हाँ, उल्लास। किताब अगर होगा ना व्याकरण सबका, तो उसमें बहुत सारा मिलेगा, बहुत सारा। हम नोट्स में बहुत सारा दिए ही नहीं है, रीजन क्या है, समझाना था। ठीक है, बस अब सुनो आगे। तो इसमें क्या बनेगा बताओ तो? आ प्लस उ, ओ हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखोगे? कृपो होगा। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब तुम लोगों को लगता होगा कि ये कैसे बनेगा, इसीलिए बता रहे हैं संधि। ठीक, यही बनेगा, ये चीज नहीं देखना है कि क्या बनेगा, बनेगा। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो, बताएंगे थोड़ा सा, अगर देखोगे रे, रूल सारा जान चुके तुम लोग। एक में देखो क में अ है, अ प्लस ए, तो क्या हो जाता है? आय बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? ए क, इस पे डबल ए कर लगेगा, और क, एक एक। अब तुम लोग इसको देख के ये अच्छा से अनुमान लगा ही नहीं सकते कि यही होगा, है ना? देव जोड़, देव जोड़ बोलो, नहीं वाला वर्ड वाला, सेकंड वाला बोलो। अजस्वी बोलते हैं रे। हाँ, देव जोड़ अजस्वी, ये कौन सा संधि है? गुण संधि है ये, तो दीर्घ संधि नहीं हुआ, ये तो गुण संधि तो नहीं है। ठीक, समझ गया? हटाते हैं अब इसको। चलो, यहां तक भी कंप्लीट हो गया। वृद्धि संधि में क्या क्या हो सकता है? जैसे देखो, तथा जोड़ एव, है ना, एक जोड़ एक। वृद्धि संधि वाला देखो, ये तथा जोड़ एव, महाजोड़, ई वाला ए करना है। ठीक, महाजोड़ औषधि। ठीक है, हाँ, महाजोड़ ओघ, है ना, एक जोड़ एक, है ना? ठीक है, और है कुछ? यहां तो नहीं होगा, बहुत कम दे देते हैं। जल जोड़ ओघ, सर्प जोड़ सर्व, हाँ, सर्व जोड़ औषधि। बॉल लगाओगे, ठीक है, एक जल जोड़ ओघ, हर जोड़ ओजस्वी। हाँ, उसके बाद बताओ। सुंदर जोड़, अच्छा हाँ, ये हो जाएगा सुंदर जोड़ ओदन, ओदन ओदन। क्या? सदा जोड़ एम यम,
अब बहुत सारा हो गया, क्या बनेगा? हाँ तदा ही लिख रहे थे लेकिन लिखा गया पता नहीं। देखो यहाँ क्या अब बनेगा ये वाला, बता तो। ये ले लिया है। यहाँ देखो, तो क्या हम लोग इस तरीके से जोड़ सकते हैं, बता दो। तथा जोड़ एव क्या हो जाएगा? आ जोड़ ए क्या बनेगा? आए। आए बनेगा। देखो तो यहाँ आ जोड़ देखो यहाँ क्या था? हाँ आ जोड़, हाँ ए, आए बन जाता है। तो डबल ए कर लेंगे ना, तो इसमें क्या हो जाएगा बोलो तो? हाँ देखो, तो थ में डबल ए कार हुआ तथैव। अब आ कहाँ गया? आ और ए मिलकर के आए बन गया। समझा? यही तो चेंज होता है जो टेबल से तुम लोगों को याद रखना है। क्या क्या चेंज होता है पता चल गया ना? ठीक, चलो महाजोड़ औषधि तो क्या हो जाएगा? हाँ डबल अवकार होगा, आ जोड़ आओ, आ जोड़ ओ तो आओ बन जाएगा महौषधि। देखो ध्यान देना, ये लिख दिए, ये लिख दिए, तो यही बचा, तो यही लिखना है। फिर से अवकार अलग से नहीं लिख देना, इसमें जोड़ो। हाँ म ह लिख दिए, आ प्लस ओ आओ हो जाएगा, तो डबल ओ कर दो और घ महोग पढ़ोगे, महोग। इवला हाँ डबल ए कर होगा, अ प्लस ए आए, और अ प्लस ए देखो यहाँ क में अ प्लस ए आए हो गया, और यहाँ बचा क, तो एक एक। इवला बोलो सर्व जोड़ औषधि। हाँ तो क्या हो जाएगा? सर्वो, ओ होगा ना? हाँ डबल ओ करोगा न रे, अ प्लस ओ आओ, अ प्लस ओ आओ होगा सर्वो। हाँ सर्वौषधि, समझा? सर्वौषधि। चलो नेक्स्ट देखो यहाँ, इसमें क्या होगा? जल जोड़ ओघ। हाँ तो क्या हो जाएगा? जल का तो जल लिखाएगा, लेकिन लॉ में हलंत रहेगा, मान लो अ प्लस ओ आओ हो जाएगा, लेकिन डबल ओ कर तो लगा ही देंगे, जलोग, है ना? ठीक, नर जोड़ ओजस्वी तो क्या हो जाएगा? हाँ नरोजस्वी, है ना? नरोजस्वी। सुंदर जोड़ ओदन तो क्या जाएगा? सुंदर। देखो यहाँ पे र में क्या हो जाएगा? अ प्लस आओ, अ प्लस ओ डबल आओ, द न सुंदरोदन, है ना? और तदा जोड़ एम्यम, हाँ तदे डबल एकार म आदयम तदेम्यम क्या हो जाएगा? तदेम्यम। ठीक, अजीब अजीब तरीके का वर्ड बनता है, लेकिन वर्ड बनाना है तो सीखना है। मतलब तुम लोगों को ये चीज सीखने मिलेगा, महाजोड़ और याद तो कर लोगे, लेकिन यही अगर ऐसा थोड़ा सा टेढ़ा दे देगा जो बैठने लायक नहीं हो या पढ़ने लायक नहीं हो, तो उसमें थोड़ा समझ लोगे क्या कि गलती हो जाएगा, है ना? हाँ लता जोड़ एव तो लतैव हो जाएगा, है ना? कोई दिक्कत? समझ गया? हाँ अब यन संधि में आएंगे। अरे आज तो क्लास खत्म उदाहरण देने में। यन और अयादि, जलाशय, ये तो आसान वाला तुम लोग नहीं बनता है सर, जलाशय। ठीक है, इसमें क्या करोगे? देखो जल एक वर्ड है, और आशय अ प्लस आ, हाँ तो आ बनता है तो जलाशय हो जाता है। अब ऐसा क्यों करे? देखो ध्यान देना, इसमें कौन सा संधि है? तो दीर्घ संधि है। इसमें ऐसा क्यों क्यों? क्योंकि जल एक अलग वर्ड है, और जो बचा उसको निकाल देना है ना? कोई दिक्कत? ठीक, तो ये चीज याद रखोगे। चलो अब यहां तक तो कंप्लीट हो ही गया है। ये कौन सा संधि था? दीर्घ संधि। यन संधि वाला हम लेते हैं। चलो चौथा नंबर, इसमें क्या करेंगे? को जोड़, अच्छा ये अलग हो गया, तू जोड़ आगत, तू जोड़ आगत, है ना?
अति जोड़, अच्छा अति जोड़ ऐसे भी कुछ लिख लेते हैं, युक्ति, हाँ प्रति जोड़ एकम, मधु जोड़ अरी, मधु जोड़ आगमन, रे ठीक, इति जोड़ आदि। तुम लोग बात कर लो, ठीक है, समझ गया, हम बाद में पढ़ाएंगे। क्या है? धात्री जोड़ अंश, धात्री जोड़ अवरोध, बहुत सारा जोड़ सकते हो, ठीक है, जैसे इति जोड़ एम्यम, हाँ मधु जोड़ अवगत, ठीक है, इति जोड़ अपि, बहुत सारा हो जाएगा। अब देखो ना कि कुछ ना कुछ वर्ड एक याद आ जाता है, एक याद आ जाता है, कितने लिखोगे, है ना, समझ गया, मतलब शुरुआत में तो याद नहीं आता, धीरे 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 देखो एक एक करके बहुत सारा हो जाता है। तो बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया, देख रहे हो, अब ज्यादा नहीं लिखेंगे। हाँ बिल्कुल, कुछ जोड़ सकते हो तुम, कुछ भी जोड़ने तो है कि ना। रे कपिल जोड़ अपिल नहीं, कपी जोड़ अपिल भले होगा इसमें यन संधि में कि ईकार उकार और रीकार ले रहे हैं ना, हैं? अब कुछ नहीं करेंगे, पाव नहीं करना है, वहां पे ए औ आ जाएगा ना, ए आई ओ आ जाएगा, वो इसमें आयादी में आ जाएगा रे। जाए उधर, रे शांत हो जा। तो बता, इति जोड़ अपि, तो देखो यहाँ पे ई है प्लस अ है, तो ई प्लस अ क्या बनता है? य बनता है, क्या बनता है? य। अभी देखो जोड़ेंगे, तुम लोग सबसे ज्यादा इसी में अचंभित होगे कि ये कैसे हो गया। देखो यहाँ क्या बोले अभी कि देखो इसमें ई है प्लस तो है प्लस ई है प्लस अ है प्लस पी, अलग से साथ ही लिख देते हैं इसको, ये दोनों जुड़ेगा, प्रथम पद का अंतिम वर्ण ये, अंतिम पद का प्रथम वर्ण ये दोनों जुड़ेगा, ई प्लस अ क्या बनेगा? य। अब बताओ, ई आधात तो है प्लस य है और प्लस पी, क्या बन जाएगा? यद्यपि न रे, हाँ ई को य बना दिया, कहां से? ई आधात तो को ऐसे लिखते हो, य पर सही, इत्यपि, इत्यपि, हाँ इत्यपि, क्या लिखोगे? हाँ इत्यपि, ठीक। अब सोचो कि यहाँ पे है कैसा, वहां कैसा बना, क्यों बना ऐसा, तो समझ रहे हो ना, ठीक। अभी जैसे देखो सु जोड़ आगत, तो आधा स्व में उ और प्लस में आ गत होगा, तो उ प्लस आ हुआ बनेगा, उ प्लस आ हुआ बन जाएगा। अब जोड़ो, आधा स्व को कैसे जोड़ते हो? ऐसे, अगत को यहां लगा दो, क्या बना? स्वागत, समझा, ठीक। उसके बाद देखो अति जोड़ युक्ति, तो अत को ऐसे लिखोगे पहले और ई प्लस उ, तो क्या बनेगा? ई प्लस उ, ई प्लस उ, हाँ तो क्या बनेगा? यून बनेगा, ठीक है, ई प्लस उ। यहां देखो अलग से तुम लोगों को थोड़ा सा पहले बताते हैं, इसमें तब समझ आएगा। देखो अत प्लस ई प्लस उ, है ना, अरे यू है यहाँ पे, ई होबे नहीं करेगा, इसमें इसमें होबे नहीं करेगा, इसके अति जोड़
एकम कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यौन आ गया था। यह क्या है, यह क्या है, व्यंजन, क्या है, व्यंजन, स्वर इन लेना है। अब देखो आगे, तो इसमें क्या बनना बताओ तो, सु जोड़ आगत तो ये हो गया, अति जोड़ एकम, तो क्या जाएगा, हाँ अत, और इसमें क्या जाएगा, ई जोड़ ए, तो ये बनेगा ई जोड़ ए, देखो ई प्लस ए, तो क्या बनेगा, ये बोले थे, या पढ़ते हो ना उसमें, तो इसमें क्या बनेगा ये, तो ये बना तो क्या लिखोगे यहाँ, अत ये कम, तो क्या हो जाएगा बोलो तो, इसमें जोड़ो तो पूरी बढ़िया से, आधा तो यहाँ चले जाएगा, अत्येकम, अत्येकम, उसी तरह से हाँ प्रति, हाँ हाँ प्रत्येकम, समझा, हाँ मधु जोड़ अरी, हाँ देखो उ प्लस अ वह बनेगा, तो आधा ध और वह री, मध्वरी, क्या बना, मध्वरी। अब बता नहीं यहाँ उ खत्म पूरे तरीके से, ठीक है। अब उ जोड़ आ तो वा बनेगा, तो म आधा ध वा आ, देखो उसके बाद आ तो ये गया, ग म न, मध्वागमन, क्या बन गया, हाँ मध्वागमन। मधु मतलब कोई नाम अगर होगा तो मधु होता है, हाँ, और या तो फिर किसी का नाम हो सकता है, आगमन मतलब आना होता है, ठीक है। अब देखो आगे, पितरी जोड़ आज्ञा, तो री जोड़ आ, तो क्या बनेगा रा, क्या बनेगा रा, इसको थोड़ा अलग से बताना पड़ेगा, ठीक, ये अलग जैसा है भी, कौन वाला मार्कर चलता है पता नहीं चलता है, तुरंत खत्म भी हो जाता है। यहां देखो पित लिखेंगे, हलंत देंगे, री लिखेंगे, प्लस में आ लिखेंगे और प्लस में ज्ञा लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, री प्लस आ, रा, रा बनेगा, ज्ञा बनेगा, इसमें पित्त बनेगा, तो आधा तो और रा, आधा तो और रा दोनों मिलकर के त्रा बन जाता है, आधा तो और रा, त्रा, आधा तो और रो तो त्रो बनता है, आधा तो देखो बताए थे त्रो वाले में, तो प्लस रो क्या बनता है, त्रो बनता है, तो आ है तो यहाँ आ लगा दिया, त्रा बन गया, तो यहाँ पे देखो ये क्या आ जाएगा, ई दोनों मिलकर के क्या बन गया, त्रा, और यहाँ पर ज्ञा, और इधर पी, तो देखो पी त्रा ज्ञा, देखो किस तरीके से बना, टेढ़ा है, टेढ़ा है कि ना, ठीक। चलो इति जोड़ आदि, तो क्या हो जाएगा, हाँ ई आधा तो लिखोगे, ई प्लस आ या लिखोगे, दी लिखोगे, इत्यादि, समझा। उसी तरीके से देखो री प्लस अन, अरे अन्न तो ले ही नहीं थे, दात्रांश हो जाएगा, अ में अन्न मतलब अगर लोगे तो अनुस्वार को अलग अगर मानते हो तब, हाँ तो दा त्र, देखो री में आ, देखो पहले तो, पहले री प्लस आ, रा हुआ, री प्लस रा हुआ, रो हुआ, रो रो, और देखो यहाँ आधा तो और ये रो, त्र, ठीक है, तो त्र और अनुस्वार और स, दात्रंश, क्या हो जाएगा, दात्रंश, समझा इसको, दा को दा का अलग ले लिए, आधा तो बचा, री प्लस अ, रो, ई वाला आधा तो और रो, त्र बन गया, अनुस्वार था तो अनुस्वार दिए, तालब स का तालब स, दात्रंश। चलो आगे देखो यहाँ दात्री जोड़ अवरोध, तो देखो यहाँ ता और यहाँ री प्लस अ रो, और आधा तो और रो, त्र बनेगा, त्र व रो ध, हाँ दात्र अवरोध, हाँ दात्र अवरोध, ऐसे। उसी तरह से इति जोड़ एक्यम, तो क्या आ जाएगा, ई देखो ई आधा तो लिखोगे, ई प्लस अ, ई प्लस ए, ये, हाँ हाँ इत्य मियम, इत्य मियम, देखो क्या इत्य मियम, इत्य मियम, हाँ लिखने के वक्त में लिख तो देते, पढ़ने के वक्त में पता चलता है,
गला साफ नहीं हो जाएगा रे, गला क्या साफ हो जाएगा, गला में फंसा हुआ कुछ था। हाँ, इत्येमियम, इत्येमियम, जो संस्कृत नहीं पढ़ने जानते हो यहां से सीखोगे। इत्येमियम, इत्य अलग मियम अलग, तो इत्येमियम, समझा। पंडित जी मंत्र पढ़ने वक्त में इसको पढ़ के निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा क्या बोल के निकल गया, इत्येमियम, है ना, समझ गया। बाकी सब कुछ और बोल के निकल जाएगा। अब सुनो आगे, मधु जोड़ अवगत, तो क्या जाएगा, ऊ जोड़ अ, हुआ बनेगा, ऊ जोड़ अ, हाँ हुआ बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। म आधा ध, ऊ जोड़ अ, व, फिर व, ग, त, मधु मधु अवगत, मधु अवगत, समझ गया। ठीक, कुछ भी जोड़ के तुम लोगों को दिखा रहे कि टेढ़ा कैसा हो सकता है, और यही सब देगा तो फंसोगे, है ना। बाकी सब तो ये इसमें तो फंस भी नहीं करोगे। ये प्रति जोड़ एकम, प्रति एकम तो जान ही रहे हो, बहुत बार तो इस सबको पढ़ लेते हो तो याद हो जाता है ना। लेकिन क्या ये कहीं पढ़ने को मिलता है, इत्येमियम नहीं मिलेगा, तुमको जानबूझ के यही देगा, समझ गया। ऐसा अक्सर होता है। रीजन क्या, अभी देखो पता नहीं कहां कहां से क्वेश्चन उठा उठा के लाएगा। रीजन क्या है, अभी बिहार बोर्ड में अगर देखोगे तुम लोग तो अभी के समय में 100 ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है ना। 50 को उसको ऐसा ऑब्जेक्टिव देना है जो बच्चा से बना ले बस, उससे बाकी उसको मतलब नहीं है। 50 को कहीं से उठा के दे दे, उससे क्या तुम थोड़े लड़ पाओगे उससे कि कहां से क्वेश्चन आया। और नीट जेई सब का ला के भी दे देगा तो उससे लड़ नहीं सकते हो, क्योंकि पास के लिए तो हम दे ही दिए हैं, समझ गया। 50 को उसने मतलब है, उसके बाद कहीं से आए, ठीक है। और अभी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 देखना लेवल अब उठाने लगेगा, ठीक है। और शुरुआत में जो तुम लोग देखा होगा, जब 2017-18 के आसपास जो स्टार्ट किया था, पहले तो कोरोना के पहले क्या था रे, पहले 50 को ही किया था ऑब्जेक्टिव, और फिर 60 कर दिया, और 60 के बाद कोरोना के बाद जब हुआ तो 100 कर दिया। 100 में 50 को बनाना है, उसके बाद बोला कोरोना खत्म होगा तो फिर घटा देगा, लाएगा 60 तक ही, 60 ऑब्जेक्टिव में 50 को बनाना है। लेकिन 100 जब हो गया तो फिर 100 रहने दे दिया, अभी अब कम भी नहीं होगा। अरे विकास ही क्या हो गया, और तो ये डिग्रेड हो गया ना, अपग्रेड नहीं हुआ, ये डिग्रेड हो गया। ठीक, ये क्या ठीक है बता तो, हाँ? नहीं, इस चीज को हटा देना, 60 पे ही ला देना चाहिए, 10 को दे एक्स्ट्रा, ठीक है। अब उसी तरीके से देखो, 18 गो में दे देता था ना, 15 को बनाने लघु उत्तरीय, ठीक होता था। अब इतना इतना दे, 15 को सोचो, 30 गो लघु उत्तरीय दे देता है, और बनाना कितना होता है, 15 को। सोच लो, ये बड़ा अजीब जैसा कर दिया है, क्वेश्चन बहुत ज्यादा देता है, एगो बनाना है। ठीक, हम लोगों के समय में इधर छोटा वाला क्वेश्चन में एको को एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं रहता था, 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय में थोड़ा सा रहता था अथवा में, ठीक है। और जो बनाया होगा क्वेश्चन बैंक से पीछे वाला 2015-16 वाला को, या उससे भी पहले वाले को अगर बनाया होगा, तो उसमें देखा होगा अथवा का मतलब क्या होता है। हाँ, अगर 4 गो अथवा में, 4 गो क्वेश्चन अथवा वाला है ना। हाँ, तो उसमें से अगर 1 नंबर वाला बन रहा है दोनों, यो बन रहा है और यो बन रहा है, अथवा वाला भी बन रहा है, और 2 नंबर वाला में कोनो ने बन रहा है, तो लो एक ही को बना सकते हो, 2 को नहीं बना सकते हो। अभी के समय में क्या 8 को पूछ दिया, कोई भी बना लो, ठीक। चलो अब आगे हम लोग क्या अयादी संधि का एग्जाम्पल लें। बाहर में ज्यादा कौन चिल्ला रहा है रे, हाँ। अब देखो आगे रे, किसके बारे में बात कर रहे थे, अयादी संधि। सुन लो इधर, अयादी संधि, बोलो क्या होगा, ने अनम, हाँ वाह,
हरे जोड़ ए, की आए है, ओ जोड़ अन, ओ जोड़ भाव जोड़ अनम, ई वाला लिखना ना, भाव जोड़ उक, बनेगा क्या है बताना, तुम ही बताओगे। ठीक, अब सुनो आगे, ये हाँ, अच्छा, पाव जोड़ अक, एक मिनट रुक जा, इसमें डबल ओ कर देंगे और प्लस को, इसमें अंतर तुम लोगों को बताएंगे तब ना पता चलेगा रे। हैं? वी तब विने अका, हाँ, अच्छा अका, अच्छा अका, अका है हाँ, विनय जोड़ अका, अच्छा हाँ ठीक, उसके बाद ए चुप हो जा, किताब निकाल के बैठ गई यार, बस एक भाषण दे रही है इस तरीके से, न लग रहा है कि कितना जान रही है। क्या हाउ जोड़ा का, हाउ, चलो तुम लोगों को बोलना है, नहीं बोलेगी अब, बोल लो, मौका है, एक बार दे रहे हैं, तो कुछ नहीं देंगे, अभी तो मजा आएगा। आप देखो ना यहाँ, हाँ यहाँ देखो, यहाँ देखो, इसमें क्या था, ए और ओ के साथ, ए और ओ के साथ, हाँ ए आए ओ औ, ए आए ओ औ, ए कार ओ कार के साथ कोई भी स्वर आ जाए, कोई भी स्वर है ना, तुम इसके साथ कुछ भी जोड़ दो, जैसे पो जोड़ आकार जोड़ दो, है ना, पो जोड़ एक जोड़ दो, पो जोड़ अम जोड़ दो, पो जोड़ ओक जोड़ दो, है ना, पो जोड़ ओक, ओक भी जोड़ सकते हैं, है ना, पो जोड़ इक जोड़ सकते हैं, ठीक है, समझ गया। हाँ अभी देखो, तुम लोगों को बात करते हैं, तुम लोगों को समझाते हैं ये वाला और ये वाला अंतर क्या है, देखो ध्यान देना, ठीक है, यहां देखो, ये वाला सेम लिख दिए हैं, अन यहां लिखाएगा, यहां अन, अब समझ लो, ध्यान देना यहाँ पे, सबसे पहले देखो ने जोड़ अनम, बताओ क्या क्या बनेगा, देखो नौ का, देखो यहाँ पे नौ में हलंत होगा, प्लस में ए प्लस अ, ए प्लस अ, बोलो ए प्लस अ आए, बनेगा नौ और म, क्या बनेगा देखो लो तो, हाँ नौ और प्लस अ, पूरे नौ हो जाएगा, यह होगा नौ और म, क्या बना नैनम। उसी तरह से यहां देखो, हर लिखाएगा और ए प्लस ए प्लस ये ए प्लस ए आए, आए होगा, क्या होगा आए, तो अब देखो ये वाला जो हलंत है, ई वाला हलंत और ई वाला अ, क्या बन जाएगा, हाँ पूरे रो बन जाएगा, पूरे रो बन गया, और य बचा, तो य में एकार तो यहाँ है, तो हरे ये, हरे प्लस ए हरिये, अब य कैसे आया, तुम लोगों से देखो सवाल वहां पे एग्जाम में जिस तरह पूछता है उस तरह हम नहीं पूछेंगे, हम पूछेंगे जिस तरह घर में पूछता है कि यह कैसे आया बच्चा सब पूछ देता है ना, यह के कहाँ है, यह किसे, हाँ तो ए प्लस ए मिल करके ये बनता है, ये, तो इसीलिए वो ये दिख रहा है ना, कोई दिक्कत। अब आगे देखो, पो जोड़ अन, तो क्या आ जाएगा, ओ प्लस अ, ओ प्लस अ, क्या आ जाएगा, अब क्या होगा, अब देखो ध्यान देना, तो क्या आ जाएगा, प में हलंत था, इबला अ आ गया, तो क्या बन गया पूरे प, उसके बाद देखो क्या बना, ये दोनों मिलकर के जो वह बना, तो वह लिख देंगे और नौ का नौ लिख देंगे, पवन। अब ये वाला देख लो,
ये वाला, तब समझ आएगा। ये डबल लवकार है, डबल लवकार और अन, तो क्या हो जाएगा बोलो, डबल लवकार और अ, तो क्या हो जाएगा, आब। क्या बनेगा, आब। अब ने बनेगा इस बार क्या बनेगा, आब। आकार लगाए थे ना सब में, ठीक, आप बनेगा। अब बताओ यहां पर क्या हो जाएगा बोलो, तो प में आ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, पा, वो, इबला वो और इबला न, क्या बना, पावन। पावन भी वर्ड होता है ना, देखो ना वहां लिस्ट देखो, ये देखो दिखा ना, यहां पे देखो डबल अवकार में आब है, डबल अवकार में क्या है, आब। देखो कहां है लिस्ट तुम्हारा, यही वाला तुमरे है, तुम देख लो। एक वहां पे भी छोटका में भी दिए हैं, देखो वहां, हाँ देखो वहां डबल अवकार में आ बना है, सेम नहीं बनता है रे। एक में देखो, इसके साथ अगर आएगा तो अब आय बनेगा, इसके साथ बनेगा क्या, डबल एकर वाला के साथ क्या बनेगा, आय, समझा। ओ के साथ अब और डबल अवकार के साथ आब, समझा। तब भूल गया, तो यहां पावन क्या बना, पावन। तो देखना अब ऐसे नहीं कि पो जोड़न पवन, हाँ यहां से मतलब है ए आए ओ आओ, तो यहां डबल अवकार है, तो डबल अवकार और अ, तो आब बनेगा, तो आ, और इसमें देखो प में आ जुड़ गया, आ बन गया, और व और न, पावन। यहां पवन और पावन। उसी तरीके से यहां देखो, हाँ पाव जोड़ अक, तो क्या बनेगा, देखो यहां पे देखो प का तो पूरे प रहेगा ही, आधा आधा हलंत दे दिए, इसमें आव जोड़ अ, तो आब बनेगा, आब, क्या बनेगा, आब और क, तो क्या हो जाएगा, प में अगर आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पा, वो क, पावक, है ना। और ये क्या हो जाएगा, इसमें क्या बनता है, प का तो प रहेगा ही, और इसमें ओ जोड़ अ, तो अब बनेगा, अब और क, तो क्या हो जाएगा, प में अ जुड़ेगा तो क्या बनेगा, हाँ पवक। अब पवक कुछ वर्ड होता नहीं है लेकिन बनेगा यही, समझा। अगर एग्जाम में ये न दे के ये दे दे, मुंह में तो बैठ गया ये वाला, लिख देगा पावक, पो जोड़ अक पावक, खत्म, पो जोड़ अक पावक, ये नहीं करना है। यही तुम लोगों को बताना चाह रहे थे, पो जोड़ अक पावक नहीं करना है। पो जोड़ अक पावक होता है, पाव जोड़ अक पावक होता है। उसी तरह से देखो, पाव जोड़ अन पावन, पो जोड़ अन पवन, पो जोड़ अन पवन और पाव जोड़ अन पावन, समझा। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। चलो अब देखो आगे, हाँ यहां देखो क्या आ जाएगा, डबल एकर है, तो देखो ग का तो ग रहेगा ही, डबल एकर और अ, तो आब बनेगा, क्या बनेगा, आय, हाँ नहीं 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 रे, अच्छा एक आर है, एक आर है, हम तो ये लाइन भी देख रहे थे, ये वाला एक आर है ना, तो क्या बनेगा, आय बनेगा, हाँ इसमें हलंत होगा, और क, तो क्या हो जाएगा, ग में आ बन गया तो क्या बन गया, गा, य क, गायक, समझा, गायक क्या बना, गायक। उसी तरह भो जोड़ उक, देखो हाँ भ पूरे लिखोगे, हलंत इसमें दे दिए, औ जोड़ उ, आब, आब और क। अजय यहां पे देखो आब ने होगा, क्या हो जाएगा, आबू, क्या बनेगा, आबू। देखोगे यहां पे लिखे हैं, ऊ अगर रहेगा तो क्या होगा, ऊ जोड़ेंगे, ऊ अगर रहेगा तो ऊ जोड़ेंगे। लास्ट में देखो ना यहाँ पे ऊ है ना, तो क्या जोड़ेंगे, ऊ। इधर इसमें न टक्कर मार रहे हो, हाँ तब तो देखो यहाँ भ जोड़ आबू और यहाँ क, तो क्या हो जाएगा, भ में आ जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, भा, भावुक, क्या बना, भावुक। हो जोड़ अनम, तो क्या हो जाएगा, भ, इसमें देखो हलंत देंगे, अब बनेगा यहाँ अब, और न म। अब बता भ और अ मिलकर के क्या बना, पूरे भ बन गया, भवनम, समझा। उसी तरीके से देखो डबल एकार है, डबल एकार और अ, आय बनेगा, क्या बनेगा,
आय, तो बी न आय य, देखो आय बना और क विसर्ग, तो न में आ लगाएंगे क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, विनायक। समझा क्या बना, विनायक। देखो हाउ जोड़ अक, तो क्या हो जाएगा, डबल अवकार है तो पहले ह लिखेंगे ऐसे, फिर देखो डबल अवकार क, डबल अवकार और अ, तो क्या हो जाएगा, आव, क्या बनेगा, आव और क, तो देखो ह में आ जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हा, हाँ विसर्ग है तो विसर्ग भी लगा, हा वका। अच्छा ये वो चीज याद रखना, कभी कभी ऑप्शन में ये नहीं रहेगा किसी में, यहां अगर है तो यहां भी देना है, कोई दिक्कत। तो क्या आज हम लोग ये चीज को तो समझ गए कि इसमें नहीं, अब नहीं लेना है क्या, कहा, अच्छा ने जोड़ अक है ना, एगो छूट गया है, क्या छूटा है, हाथ का हालत खराब हो गया, यहाँ गंदा इतना देख रहे हैं, अजीब जैसा हो गया। या सुनो, तो इसमें क्या होगा, डबल एकार प्लस अ, तो क्या होना, डबल एकार के साथ क्या बनता है, आय बनता है, तो क्या हो जाएगा, नौ में आय, नौ में आ तो ना य क, क्या रव अनम। अब देखो यहाँ डबल अवकार और अ, तो क्या बन जाएगा, र में देखो क्या लिखेंगे, आव, क्या लिखेंगे, आव, और नौ क्या हो जाएगा, रा वो न, है ई वाला, तो यही लिखो न, चलो यही लिख दो, आवनम, वो वाला, उससे क्या मतलब है, अगर यहाँ जो रहेगा वही यहाँ देना है, गलत हो गया, हाँ गलत वर्ड देगा तो गलत ही बनाना है। एक मिनट, तुमको ये सुधारने का जरूरत नहीं है, तुमको ये सुधारने का जरूरत नहीं है, वो नहीं सुधारने वाला, तुमको जोड़ने वाला था, बस जोड़ो, ठीक है। अगर यहां ई मूर्धांत ना देंगे तब यहां भी मूर्धांत ना देंगे, हाँ, तो शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए तो जहां जितना बोलेगा उतने ना करना है रे, ठीक। हाँ हो तो गया, आइए कुछ मीटिंग करना है क्या।